महागठबंधन बना है, बीजेपी के मुकाबले में ये लोग एक बड़ी जमात बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र में छोटे घटक को जीने का हक नहीं है? उनकी पार्टी को विलय करने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो मैं समझता हूँ कि मांझी जी का उठाया हुआ ये कदम अच्छा कदम है। इस वक्त तो कतरा की ज़रूरत है, तिनका की ज़रूरत है, और इस वक्त टूट नहीं जोड़ की ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में टूट रहा है तो लगता है कि अवसरवाद की राजनीति का राज खुल रहा है। अक़लियतों के दुश्मन तो हैं ये, एक सर्टिफिकेट दे दिया। जहाँ तक सेकुलर कह रहे हैं आप नीतीश जी की पार्टी को, तो ये तो बड़ी भूल होगी। भाजपा को दूध पिलाकर जिसने मोटा किया, घर घर पहुँचाया, आरएसएस के लोगों को गली गली तक पहुँचाया, ये पवित्र काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। ये लोग कहीं से भी दलितों के अक़लियतों के हितैषी नहीं हैं, अवसरवाद लोग हैं, अवसरवाद की राजनीति इनकी है। हम लोगों को तो इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि हम लोग मलिच्छ हैं, है ना? मुसलमानों का वोट सबको प्यारा है। देखिए आगे होता है क्या, अभी बहुत कुछ खेल होना बाकी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की सियासत में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब नीतीश कैबिनेट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विपक्षी एकता की जो बात चल रही थी, जिसको लेकर पटना में बैठक होनी थी, उससे पहले महागठबंधन में जो ये रार खुलकर सामने आई है, उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान जी हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक तो गठबंधन और फिर उसके टूट, और जो इस्तीफे की बात उन्होंने कही है वो बहुत ही बड़ी है। JDU में विलय को लेकर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, मैं समझता हूँ वैचारिक एतबार से वो सेकुलर हैं मांझी जी, और ये अवसरवाद की राजनीति का दौर है। ये जो महागठबंधन बना है, बीजेपी के मुकाबले में ये लोग एक बड़ी जमात बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र में छोटे घटक को जीने का हक नहीं है? छोटी पार्टियों को जीने का हक नहीं है, सबको निगल लेना चाहते हैं। अगर उनकी पार्टी को विलय करने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो मैं समझता हूँ कि मांझी जी का उठाया हुआ ये कदम अच्छा कदम है। इसलिए कि ये लोग नहीं चाहते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को जिंदा रहने नहीं देना चाहते हैं लोग। सेकुलर सांप्रदायिकता का भय दिखाकर सारे लोगों को निगलना चाहते हैं। अगर इस दृष्टि से उसने अपने आप को अलग किया है तो बिल्कुल सही है। क्या माना जाए कि महागठबंधन अब टूट गया है? नहीं, महागठबंधन तो नहीं टूटा। सवाल ये पैदा होता है कि उसमें से एक छोटा सा घटक अलग हो गया है। लेकिन जाहिर है इस वक्त तो कतरा की ज़रूरत है, तिनका की ज़रूरत है, और इस वक्त टूट नहीं जोड़ की ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में टूट रहा है तो लगता है कि अवसरवाद की राजनीति का राज खुल रहा है कि यहाँ पर वैचारिक तौर पर एकांता नहीं है, बल्कि सब लोग ये चाहते हैं कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये सरदारी की लड़ाई में ये लोग झांसा देकर के लोगों को एक कर रहे हैं, लेकिन नीयत किसी की साफ नहीं है। दलितों के बारे में, अक़लियतों के बारे में, वंचित वर्ग के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि शोषित और वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं मांझी जी। अगर उनके पार्टी को विलय करने का प्रयास किया जा रहा था तो समझिए कि वो शिकारी के मुंह से निकल के आना हुआ। तो इस मामले में तो उसने अच्छा किया है। बिहार की दो पार्टियां हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती हैं, समाजवादी पार्टी कहती हैं, RJD और JDU। RJD ने आपकी पार्टी को तोड़ा और JDU अब अन्य दूसरी छोटी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इनको समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कहना कितना सही बचता है? देखिए, वो राजद को तो थोड़ा बहुत वो है, पार्टी को हमारा तोड़ा है, वो इस बात का प्रतीक है कि अक़लियतों का दम भरने वाले लोग अक़लियतों के दरमियान में उठती हुई राजनीतिक शक्ति को तोड़ दिया। तो इसके माने अक़लियतों के दुश्मन तो हैं ये, एक सर्टिफिकेट दे दिया। जहाँ तक सेकुलर कह रहे हैं आप नीतीश जी की पार्टी को, तो ये तो बड़ी भूल होगी। भाजपा को दूध पिलाकर जिसने मोटा किया, घर घर पहुँचाया, आरएसएस के लोगों को गली गली तक पहुँचाया, ये पवित्र काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी की पूरे आप उसको देखें, राजनीतिक कैरियर को देखें।
पहले घर घर शराब पीने का काम करवाया और उसके बाद शराबबंदी के लिए महात्मा बन रहे हैं, है ना, प्रवचन दे रहे हैं शराब बुरी चीज़ है, ऐसी है। तो क्या ये उस वक्त तक इनको बात समझ में नहीं है जब मौजा मौजा घर घर हम लोग उसको भी विरोध कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं आप। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी ले जाओ, ये नहीं जान रहे थे कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है कितना चरमराया हुआ है। सर्टिफिकेट कैसे कैसे लोगों ने दिया, सबको दे दिया है। अब दक्षता परीक्षा ले रहे हैं, अब उसको निकाल रहे हैं। पहले इस तरह की नौकरी दी और आप इस तरह का मामला कर रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी को लाके गांव-गांव पहुंचा दिया, अब बीजेपी मुक्त भारत निर्माण करना चाह रहे हैं। तो ये विरोधाभास काफ़ी जुड़ा हुआ है इन लोगों के साथ। ये लोग कहीं से भी दलितों के अक़लियतों के हितैषी नहीं हैं, अवसरवाद लोग हैं, अवसरवाद की राजनीति इनकी है। इनको मौका मिल रहा है कि शायद वो पारी खेल चुका हूँ, इस पारी में हमारी नेतागिरी जिंदा रहेगी, अब ये खेल रहे हैं, है ना। बोतलें बदल रही हैं, शराब वही पुरानी है, कोई ख़ास तब्दीली आने की उम्मीद नहीं है इन लोगों को। विपक्षी एकता की जो बैठक 23 जून को होने वाली है पटना में, उससे पहले ये जो घटना घटी है, उसके अलावा विपक्षी एकता में आप लोग को भी नहीं पूछा गया। तो सचमुच क्या बीजेपी को हराना है या कुछ और ही राजनीति चल रही है? नहीं, देखिए, हम लोगों को तो इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि हम लोग मलिच्छ हैं, है ना। मुसलमानों का वोट सबको प्यारा है और मुसलमानों के लीडर्स जो कि ज़बान में है, जो अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, जो लोग गुलामाना ज़हनियत रखते हो, जो इनके जगह चुप्पी रहें, ये दिन को रात कहें तो वो भी रात कहें, इनके हर बात को वो सच्ची बात कहें, ऐसे लोग तो इनको पसंद है। लेकिन जो लोग उस अपनी कम्युनिटी के लिए हक इंसाफ की बात करते हैं, ये लोग कतई इनको पसंद नहीं है, चाहे किसी को भी पसंद नहीं है। भाजपा का सबसे घोर विरोधी अगर देश में है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा कौन हो सकता है। दलितों, अक़लियतों और वंचितों का सबसे बड़ा अगर वकील हो सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से क्यों हो सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से यही इन लोगों के पेट में ऐंठन है कि ये आदमी किसी से नहीं डरता है, साफ साफ सच्ची बात कह देता है, इसलिए ऐसे सच्चे लोगों को साथ आने देने में इन लोगों को दिक्कत हो रही है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। जो एकता बनाने की बात की जा रही है, ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, बीजेपी ने अपना जो चाल चरित्र और चेहरा, जितना घृणित प्रदर्शन उसने किया है, उसके खिलाफ तो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लेकिन इन लोगों की नीयत में कितनी सफाई है, कौन किसको धोखा दे देगा इसमें, कौन किस वक्त साथ छोड़ देगा, तो ये अभी तो कहना कबल अज वक्त होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी बहुत कुछ खेल होना बाकी है। बिहार में आपको लगता है कि महागठबंधन अब बचा रहेगा जिस प्रकार से टूटने का सिलसिला शुरू हुआ? मैं समझता हूँ कि बीजेपी के घृणित राजनीति में तो इनका बचना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग खुद भी वही काम करें जो काम बीजेपी करती है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि इनके नीयतों में भी पवित्रता नहीं है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से आज बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला और जीतन राम मांझी के बेटे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद से बिहार में राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, यही सिलसिला शुरू हो गया है और इसी पर चर्चा ज़्यादा जोर पकड़ रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।